हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपने ये तो बहुत सुना होगा कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, चाहे वो जॉब के बारे में ले लो या किसी रिलेशनशिप के बारे में ले लो या किसी दूसरे देश के बारे में ले लो। तो आज का टॉपिक है हमारा दूसरे देश के बारे में, मतलब कनाडा के बारे में। कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ऑब्वियसली ये एक ऐसा टॉपिक है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। दूसरा देश आना इतना आसान नहीं होता है, बट अगर कुछ चीजें पहले से ही हमें पता हो, हम अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं उस चीज को मैनेज करने के लिए। So my main purpose of this video is not to scare you, only just to prepare you। मुझे कनाडा में 6 साल होने वाले हैं और इतना तो मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ, कनाडा इज वेरी वेरी वेलकमिंग कंट्री। तो आज मैं उन चैलेंजेस के बारे में बात करूंगी जो शायद आपको फेस करने पड़ सकते हैं जब आप कनाडा आओगे अपनी होम कंट्री को छोड़ के। सो अगर आप अपना पूरा मन बना चुके हैं कनाडा आने के लिए या कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, शायद कहीं ना कहीं मेरी इंफॉर्मेशन आपको हेल्प कर जाए। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, come to Canada if you are mentally and emotionally strong। That means आप अपनी होम कंट्री से बहुत ज्यादा दूर आ रहे हो, अपनी फैमिली से दूर हो रहे हो। सो ऑब्वियसली अगर आप किसी को यहाँ पहले से नहीं जानते हो तो आपको बहुत ज्यादा होम सिकनेस होता है। सो अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। आने के कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है, बट उसके बाद बहुत ज्यादा होम सिकनेस होता है। और ऑब्वियसली अगर आप इंडिया की बात करो तो कनाडा बहुत ज्यादा दूर है तो फ्लाइट्स भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। फ्रीक्वेंटली तो आप लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हो। ऐसे अगर वीक मोमेंट्स की बात करें तो वीक मोमेंट्स तो कहीं पे भी आ जाते हैं, बट अगर फैमिली का साथ हो तो वो आसान हो जाता है उनको झेलना। सो पहले से ही अपने आप को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बना लेना कि यहाँ पे आने के बाद गारंटीड होम सिकनेस होता है। सो जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। सेकेंड, come to Canada if you are physically strong। yes, physically strong। बहुत काम करना पड़ता है यहाँ पे, सच्ची मुच्ची बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लेबर बहुत ज्यादा कॉस्टली है। या तो खूब सारा पैसा खर्च करो अगर आपके पास है तो, पॉकेट में बहुत ज्यादा प्रेशर आता है अगर आप बाहर से सर्विस लेते हो तो, या सारा काम खुद से करो, चाहे वो हाउस होल्ड काम हो, चाहे वो फर्नीचर इंस्टॉलेशन हो या कोई भी रिपेयरिंग हो। यहाँ पे 95% लोग सारा काम खुद से करते हैं। जितना मुझे नॉलेज है, जितने लोगों को मैंने देखा है, मोस्टली काम खुद से ही करते हैं। कई बार बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, इरिटेशन भी होती है जब इंसान थक जाता है। तो कई बार लगता है कि विदेश आके यही करना था तो अपना देश ही बहुत अच्छा था। बट सीरियसली कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। प्लस एंड माइनस हर जगह होते हैं, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। थर्ड इज कम टू कनाडा व्हेन यू आर रेडी टू टेक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल डिसीजंस। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अपने देश से बहुत दूर हैं, आपका कोई नियर बाय फैमिली नहीं है यहाँ पे। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनकी फैमिलीज यहाँ पे नहीं है, जिनके यहाँ पे पहले से लोग रहते हैं, फ्रेंड्स है, फैमिलीज है। दैट इज ऑल्सो अ सपोर्ट, बट इट्स बेटर इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टू टेक योर ओन फाइनेंशियल डिसीजंस। बहुत सारी चीजें दूर से लगती हैं कि वो फ्री हैं। यस, वो फ्री होती हैं, बट वो टैक्स पेयर्स की ही मनी होती है और हम लोग भी उन्हीं में से एक हैं। दैट मीन्स यहाँ पे टैक्स बहुत ज्यादा है, हम लोगों को बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। बट बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो उसके हिसाब से फैसिलिटीज भी देती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कनाडा इज वेरी एक्सपेंसिव। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट इट्स नॉट इजी टू सेव मनी हेयर। सबका अपना लाइफस्टाइल होता है, सब अपनी तरीके से एंजॉय करते हैं, बट मेरा सिर्फ यही सजेशन होगा, बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है शुरू में, बट अपना मेन फोकस कभी मत खोना। पहले अच्छी सी जॉब लेना, सेटल होना। किसी भी रीजन से अगर कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है, सो फैमिली इज नॉट हियर
for immediate support. So take each and every financial decisions very carefully. Fourth is come to Canada when you are ready for extreme and long winter. Yes, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है और बहुत ज्यादा लॉन्ग विंटर होता है. डोंट बी स्केर्ड. सो मैं कभी ये नहीं बोलूंगी आपको कि डोंट कम टू कनाडा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है. नहीं, एज लॉन्ग एज आपको कुछ मेडिकल इश्यू नहीं है, यहाँ पे आप इजीली मैनेज कर सकते हो. यस, इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि हम लोग उसके यूज टू नहीं होते हैं, बट अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, आपने सारे विंटर एसेंशियल्स ले रखे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है कि हाँ मुझे ये सब चीजें लेनी है और अच्छी क्वालिटी की लेनी है, क्योंकि इट्स नॉट इजी कि हाँ थोड़ी सी ठंड है तो कुछ भी पहन लेंगे. नहीं, थोड़ी सी ठंड नहीं होती है यहाँ पे. सो अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लीजिएगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है और क्या क्या आपको विंटर एसेंशियल्स की जरूरत पड़ सकती है यहाँ की ठंड में. मैंने उस पर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगी. आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. फिफ्थ इज कम टू कैनेडा इफ यू आर रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब. यस, आप अपने होम कंट्री में कितने भी वेल क्वालिफाइड हो, दिस इज ऑल्सो द रीजन कि आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप होम कंट्री में बहुत हाई लेवल की जॉब करते हो, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको उसी डोमेन में उसी पोजीशन पे यहाँ पे जॉब लग जाए. ऐसा नहीं है कि लोगों को लगती नहीं है, लोगों को अपने डोमेन में जॉब लगती है. ऐसा नहीं है कि सबको यहाँ पे सर्वाइवल जॉब्स करनी पड़ती है. कुछ लोगों की जॉब्स लग जाती है, आते ही लग जाती है, या कई बार इंडिया से आने से पहले ही उनकी जॉब लग जाती है, बट वो परसेंटेज कम है. हर किसी को यहाँ पे इजीली जॉब्स नहीं मिलती है. सो जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ कि इनिशियली आपको कोई भी जॉब करनी पड़ सकती है अपना सरवाइव करने के लिए यहाँ पे, और साइड बाय साइड आप अपने डोमेन में जॉब ढूंढते रहिए. तो उससे क्या होगा, आप अपने फाइनेंशियली स्ट्रांग भी रहेंगे कि आपको हाँ आपकी इनकम हो रही है, सो आपको फाइनेंशियली स्ट्रेस नहीं होगा और आप इजीली फोकस कर पाएंगे अपने मेन डोमेन में जॉब ढूंढने के लिए. ऑलवेज रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ सर्वाइवल जॉब, लाइक रेस्टोरेंट में काम करना या ग्रोसरी स्टोर पे काम करना. एंड डोंट वरी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कैनेडा, एवरीवन इज इक्वल. किसी को कोई मतलब नहीं है आप क्या काम करते हो. सिक्स्थ इज कम टू कैनेडा व्हेन यू आर रेडी टू लर्न. किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से हो, क्योंकि अगर जॉब में अगर आप हो तो आपको अपने आप को अपग्रेड करता रहना पड़ेगा, क्योंकि कनाडा में बहुत छोटी सी जॉब मार्केट है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है. तो अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे तो आपको जॉब में स्टेबल होना आसान हो जाएगा. और अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करो तो मेरी बात करते हैं कि मैं हमेशा से बोलती थी कि मैं कार कभी नहीं सीख सकती, मेरे बस की ही नहीं है कार सीखना. बट जब सर पे तलवार लटकती है ना तो सब सीखना पड़ जाता है. क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पब्लिक, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो. जैसे मैं GTA में रहती हूँ, सो कुछ एरियो में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, बट कुछ एरियो में मैनेजेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है. जब ठंड पड़ती है सो इट्स नॉट इजी टू ट्रैवल बाय द पब्लिक ट्रांसपोर्ट. मैं फिर बोलूंगी, ऐसा नहीं कि लोग ट्रैवल नहीं करते पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, बट वही बात आती है कि इफ यू हैव फैसिलिटी कि आप कार सीख सकते हो, सो बेटर है कि रेडी टू लर्न. अगर आप ये सोच रखोगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा. जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ पे सारे काम खुद से करने पड़ते हैं. जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कुछ अगर टूट जाता है तो रिपेयर करना भी खुद पड़ता है. सो यूट्यूब वीडियोज देख देख के हम लोगों ने बहुत सारे रिपेयर खुद से किए हैं. सो ऑब्वियसली उससे हमें बेनिफिट भी हुआ है कि हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं. तो ऑलवेज रेडी टू लर्न फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू. Seventh is come to Canada when you are ready to mingle with anyone. ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बोलूंगी, क्योंकि जब मैं कनाडा फर्स्ट टाइम आई थी, ऑब्वियसली हर वक्त अपनी कम्युनिटी के लोगों को ढूंढती थी. कहीं पे भी मुझे अगर हिंदी सुनाई पड़ता था ना तो एकदम आंखें खुल जाती थी, अरे कोई तो हिंदी बोल रहा है. बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी मदर टंग. ऑब्वियसली हाँ, ये तो है कि अपनी कम्युनिटी के लोगों से बात करने में, अपनी लैंग्वेज में बात करने में बहुत अच्छा फील होता है. बट अगर आप इनिशियल लेवल पे सिर्फ अपनी कम्युनिटी के ऊपर
ऊपर डिपेंड रहेंगे तो बहुत ज्यादा बोर फील करेंगे। एनीवन कैन हेल्प यू फॉर एनीथिंग। पीपल आर वेरी सपोर्टिव हेयर। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी वेरी सपोर्टिव। चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, कैनेडियन हो या किसी और कंट्री से हो, मोस्टली लोग आपको यहाँ पे हेल्पफुल ही मिलेंगे। सो व्हेन यू आर कमिंग टू कनाडा, जस्ट ओपन योर माइंड फॉर एनी कम्युनिटी टू मेक द फ्रेंड्स। 8th is come to Canada when you are ready to ask questions. Yes, ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है, बट कई जगहों पे आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप थोड़ा सा भी झिझकते हैं क्वेश्चंस पूछने में, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप अपने देश से बिल्कुल डिफरेंट कंट्री में आ रहे हैं। यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, बहुत सारे तरीके, तौर तरीके बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सो ऑलवेज रेडी टू आस्क क्वेश्चंस। अगर मेरी बात करें तो मैं इंडिया में भी कभी भी शाई पर्सन नहीं थी, हमेशा रेडी रहती थी क्वेश्चन पूछने के लिए। बट जब कनाडा में मैं आई तो मुझे थोड़ा सा डर लगता था। ऐसा लगता था कि अगर मैं कुछ भी पूछूंगी या कुछ भी बोलूंगी तो मैं कभी कनाडा के रूल्स के अगेंस्ट तो कुछ नहीं बोल रही हूँ, कुछ अगेंस्ट तो नहीं हो जाएगा मुझसे। मैं बहुत ज्यादा डरती थी। बट अब ऐसा लगता है अरे यार, इंसान ही रहते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बहुत अचंभे वाली कंट्री है, कुछ नॉर्मल ही है यहाँ पे, बट थोड़ा सा तरीका अलग है। कई बार ऐसी चीजें होती है जो होती बहुत नॉर्मल है, बट हम लोगों को नहीं समझ में आती है। तो इट्स बेटर कि हम लोग किसी से पूछ लें, हेल्प ले लें। गलती करने से अच्छा है कि हम पहले से किसी से अगर पूछ लें तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम इमिग्रेशन ओनली, जब हम लोग कनाडा में लैंड करते हैं तो बहुत सारे कई बार हम लोग को फॉर्म्स वगैरह भरने पड़ते हैं, कई जगह साइन करने पड़ते हैं, कई जगह डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि आते ही हम लोगों को कैनेडियन एक्सेंट भी समझ में नहीं आता है। सो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि कैन यू प्लीज स्पीक स्लो, क्योंकि मुझे अंडरस्टैंड करने में दिक्कत हो रही है। आप यहाँ पे किसी भी कस्टमर सर्विस को कॉल करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको उसका एक्सेंट इमीडिएटली समझ ही आ जाए, बट जरूरी ये है कि जो वो आपको बोल रहे हैं वो आपको सही समझ में आए। सो उनको आप बीच बीच में रोक सकते हैं, बोल सकते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे दोबारा समझाइए, थोड़ा स्लो बोलिए। यहाँ पे लोग अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टी कल्चरल कंट्री है, पर डिफरेंट डिफरेंट देशों से लोग आते हैं, सबके अपना अपना एक्सेंट होता है, तो यहाँ पे हर कोई अंडरस्टैंड करता है। बट बात है कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। And now, last but not the least, 9th, come to Canada when you are ready to follow all the rules. All the rules means all the rules, like traffic rules, garbage rules, community rules, city rules, many different type of rules. आप पहले क्या करते थे, कहाँ रहते थे, किस कंट्री में रहते थे, doesn't matter. Now you are in Canada. You have to follow each and every rules. रूल्स तो हर जगह के फॉलो करने चाहिए, बट मैं सिर्फ अभी कनाडा की बात करूंगी। ऐसा नहीं है कि रूल्स ना फॉलो करने पे बहुत ज्यादा बड़ा एक्शन लिया जाता है, बट जो भी लिया जाता है बहुत स्ट्रिक्ट लिया जाता है। सो बेटर है कि आप चाहे वो छोटे रूल्स हो चाहे वो बड़े रूल्स हो, अपनी आदत पहले से ही बना लीजिए कि आपको यहाँ का एक एक रूल फॉलो करना है। एट द एंड मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, वो मेरे ऊपर भी लागू होती है, कि जब इतने रूल्स फॉलो करने की आदत लगी जाएगी तो जब भी अपने होम कंट्री जाए, सो बेटर है कि वहां के रूल्स भी सारे फॉलो करें। मेक योर बर्थ एंड वर्क कंट्री बोथ प्राउड। होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।